आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है एएम का प्रसारण में उपयोग होता है क्योंकि विकल्प नंबर 1 दिया है अन्य मॉड्यूलेशन निकाय की तुलना में इसमें शोर कम होता है। दूसरा, अन्य निकाय की तुलना में इसमें कम शक्ति की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसके उपयोग से ग्राही की जटिलता कम हो जाती है। चौथा, कोई अन्य मॉड्यूलेशन निकाय उचित संचरण के लिए आवश्यक बैंड चौड़ाई प्रदान नहीं करता। तो एएम की बात करें बच्चों, तो एएम मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, एनालॉग मॉड्यूलेशन, या इसको आप कह सकते हैं कि आपका साधारण तरीके से आयाम मॉड्यूलेशन होता है ना। तो ये आयाम मॉड्यूलेशन जो होता है वो किस प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है, जब आप एक आपके जावक्री सिग्नल के अंदर संदेश सिग्नल के मध्य में क्या करते हैं, एक उच्च आवृत्ति के बच्चों वाहक तरंगों का मिलान करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं ना। तो ये उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, इनसे प्राप्त परिणामी तरंग जो होती है वो कहलाती है हमारी एएम मॉड्यूलेट तरंग, या इसको कह सकते हैं कि आयाम मॉड्यूलेट तरंग कहलाती है। तो ये आप जो यहाँ पे नीचे परिणामी तरंग देख रहे हैं वो एक प्रकार की आयाम मॉड्यूलित तरंग है। और इस आयाम मॉड्यूलित तरंग में कुछ नहीं होता है बच्चों, बस क्या होता है, वाहक तरंगों का जो आयाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी वाहक तरंग है जिनकी आवृत्ति अधिक थी, अब इसके आयाम में क्या हो गया, परिवर्तन हो चुका है। मतलब वाहक तरंगों का आयाम जो है वो किसके हिसाब से हो गया है, ये आयाम आप देख सकते हैं ये संदेश सिग्नल की भांति हो चुका है। तो क्या यह आवृत्ति मॉड्यूलेशन हमारा जो आयाम मॉड्यूलेशन है वो किस प्रकार से बेटर है किसी और से, तो अगर हम देखें यहाँ पे इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि क्या ये अन्य मॉड्यूलेशन की निकाय की तुलना में शोर कम होता है, तो यह विकल्प गलत है। क्योंकि बच्चों अगर हम आयाम मॉड्यूलेशन की बात करें तो आयाम मॉड्यूलेशन जो होता है वो हम साधारणतः कम आवृत्ति के सिग्नलों के से माध्यम से बनाया जाता है। तो कम आवृत्ति के सिग्नल जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि इसमें हमारी आवृत्तियाँ जो होती है वो किसके साथ में मिल जाती है, जनरली शोर के साथ में मिल जाती है। तो शोर कुछ भी हो सकता है, तो शोर जनरली कुछ भी किसी भी प्रकार की इसका हो सकता है। तो ये हमारा शोर होता है। तो शोर क्या करता है कि ये हमारे सिग्नल के साथ में मिलके इसे विरूपित कर देता है। अतः विकल्प नंबर 1 जो है वो गलत उत्तर होगा, क्योंकि एएम जो होता है वो शोर से नहीं बच पाता। शोर के साथ में इसका जो आयाम होता है और शोर का जो आयाम होता है उसके साथ में वो मिक्सअप हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो परिपथ होता है, हमारा जो मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है वो व्यवधान उत्पन्न करता है। इसके बाद में दूसरा है कि अन्य निकाय की तुलना में इसमें कम शक्ति की आवश्यकता होती है। तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि अन्य निकायों की तुलना अगर कर लेते हैं हम लोग, तो अन्य निकायों की तुलना में जो इसमें शक्ति अधिक लगती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे शोर जैसी चीज़ें जो है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। शोर इसमें उत्पन्न हो सकता है, इसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है। ये अपना पथ जो है या अपना जो आयाम है या अपना सिग्नल जो है वो लॉस कर सकती है। तो इसको वापस से रिकवर करने के लिए बच्चों, या वापस से पुनः निर्मित करने के लिए, पुनः जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। इसके उपयोग से ग्राही की जटिलता कम होती है। तो यह विकल्प सत्य है, क्योंकि एएम सिग्नल को ग्राही के ऊपर मतलब डीमॉड्यूलेट करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि क्या किया जाता है, सिर्फ ऊपर वाला भाग जो है उसको पृथक्कृत कर लिया जाता है और इसको रिकवर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ग्राही जो है वो आसानी से एएम सिग्नल को क्या कर लेता है, इसको वापस से अपने नए फॉर्म में या अपने पूर्व फॉर्म में लेकर के आ जाता है। तो विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। फिर कहा है कि अन्य कोई मॉड्यूलेशन निकाय उचित संचरण के लिए आवश्यक बैंड चौड़ाई प्रदान नहीं करता। तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि एएम का मॉड्यूलित जो बैंड चौड़ाई होती है वो जनरली कम होती है, ठीक है, देखी जाती है। तो ये था हमारे पास में एएम के लिए प्रश्न का उत्तर, विकल्प नंबर 3। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।